Good morning, dear students. This is Vijender Sharma from village Barthal, and in our previous video, we have already learned about the drift velocity and its relation with current. Okay, dear students, and today we shall study about current density. So, without wasting our time, let us start now. What is current density? Okay, dear students, करंट डेंसिटी एट अ पॉइंट किसी भी पॉइंट के ऊपर जो करंट डेंसिटी होती है विद इन अ कंडक्टर किसी कंडक्टर के अंदर is the current through a unit area of the conductor around that point provided the area is perpendicular to the direction of flow of current at that point. Okay dear student, जो करंट डेंसिटी होती है उसका फार्मूला आप ये वाला याद रखोगे. बेसिकली है क्या है, रेशियो है करंट की और एरिया जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा किसी पॉइंट के अबाउट. ओके डियर स्टूडेंट, तो आप नोट करने के लिए करंट डेंसिटी को जे का यूज़ करोगे. उसका फार्मूला आपके पास करंट पर यूनिट एरिया अराउंड पॉइंट विच इज़ गिवन हेयर. ओके डियर स्टूडेंट, इन एनी कंडक्टर. उसके बाद जो पिछला रिलेशन है उसमें आप पढ़ चुके हो. आई की वैल्यू क्या थी आपके पास, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में जो रिलेशन था, आई इज इक्वल टू ई एन ए वी डी. यही रिलेशन था आपके पास करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में. ओके डियर स्टूडेंट, तो अगर आप इसके अंदर आई की वैल्यू पुट करोगे इसी फार्मूले के अंदर, जो करंट डेंसिटी का फार्मूला है ये वाला फार्मूला, इसके अंदर अगर आप आई की ये वाली वैल्यू पुट करोगे तो ए से ए कैंसिल होने के बाद तो आपके पास जे की वैल्यू क्या बचेगी, जे की वैल्यू बचेगी आपके पास एन इंटू ई इंटू वी डी. ओके डियर स्टूडेंट, and in vector form you can write this with the help of this formula, I is equal to j vector dot a vector. ओके डियर स्टूडेंट, उसके बाद पढ़ेंगे हम ओहम्स लॉ के बारे में विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट and it has a very important practical application also. So without wasting our time, let us start now. What is Ohm's law? The electric current flowing through any conductor is directly proportional to the potential difference across the two ends of the conductor when physical conditions such as temperature, mechanical strain etc. remains the same. मान लीजिए आपके पास कोई कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, आपके पास कॉपर की वायर भी हो सकती है या फिर कोई दूसरा कंडक्टर भी हो सकता है. जब यहाँ आप बैटरी के साथ उसको कनेक्ट करोगे तो बैटरी में से जो पोटेंशियल इसके अंदर फ्लो करेगी तो वो क्या आएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगी. इसके दोनों एंड के अक्रॉस जो पोटेंशियल का डिफरेंस आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा किसके, करंट के. ओके डियर स्टूडेंट, तो इसी को ही बोला जाता है ओहम्स लॉ, या फिर आप ये भी कह सकते हो करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर. ओके डियर स्टूडेंट, उसके बाद जब आप प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में चेंज करोगे तो आपको कोई ना कोई कांस्टेंट लगाना पड़ेगा. तो कांस्टेंट जो इसके अंदर आप यूज़ करोगे उसको बोला जाता है रेजिस्टेंस विच इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल आर. ओके डियर स्टूडेंट, उसके बाद जब आप ग्राफ बनाओगे करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में तो आपके पास इस तरह का ग्राफ आएगा. एक्स एक्सिस के अलोंग आपको पोटेंशियल डिफरेंस लेना है और वाई एक्सिस के अलोंग आपको करंट की वैल्यू लेनी है. तो आपके पास जो ग्राफ आएगा इसके अंदर वो स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में आएगा ऐसे. तो इसलिए बोला जाता है कि जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है पोटेंशियल डिफरेंस के अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ. ओके डियर स्टूडेंट, so like this video as much as possible because your like can motivate us so that we can make better video for you. Okay dear student.